हमने बहुत सारे सेंटेंस बनाना सीखे हैं, बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं, बहुत सारे सेंटेंस पढ़ते हैं। टीचर्स अगर आप हैं तो आप पढ़ाते हैं, स्टूडेंट अगर आप हैं आप पढ़ते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए बहुत से लोग समझते हैं कि टेंस का ही सीखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। इसीलिए हमने टेंस शुरू करने से पहले कई सारे यूजेस जो हमारी रोज़ की ज़बान में, रोज़ के बोलचाल में, हमारे रोज़ के सेंटेंस में इस्तेमाल होती है, वो हमने पहले ही आपको करा रखे हैं। टेंस के लाइन में, टेंस के सिलसिले में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कराने के बाद हमने अभी तक कोई टेंस के ऊपर वीडियो नहीं डाली थी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर आज हम वीडियो डालने जा रहे हैं। आपसे यही उम्मीद है, गुजारिश है कि आप एक एक सेंटेंस को समझने की कोशिश करें और उसको सीखने की कोशिश करें, साथ में अपने जूनियर्स को, अपने साथियों को सिखाने की कोशिश करें। वो सारे सेंटेंस जिनके आखिर में ता है, ती है, ते है आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस होते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। छोटे बच्चों को सिखाने के लिए, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, 8 क्लास तक के बच्चों को सिखाने के लिए हम ये कह देते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आता है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। उनको एग्जाम्पल दिया जाता है, मैं स्कूल जाता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैं स्कूल जाता था पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन अगर आप मैच्योर हो गए हैं, आप समझदार हैं, 8 क्लास के अबव क्लासेस में जा चुके हैं, तो ता था, ती थी, ते थे इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता। वहां पर आखिर में या था, ये थी, ये थे आता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आएगा, या फिर वाक्य के अंत में या था, ये थी, ये थे आएगा। इस बात का ध्यान रखें, सपोज ये वाला सेंटेंस है, मैं स्कूल जाता था। अगर आप 8th क्लास तक के स्टूडेंट हैं तो आपकी बुक्स में भी ऐसे लिखा हुआ आएगा। लेकिन 8 के ऊपर आप जा रहे हैं, जितना आप ऊपर जाते रहेंगे ता था गायब होता रहेगा आपकी लाइफ से, आपकी एजुकेशन से, आपकी किताबों से, और रफ्ता रफ्ता ये चीज गायब हो जाएगी आपके दिमागों से भी। तो वो जो सेंटेंस है मैं स्कूल जाता था, वो बन जाएगा मैं स्कूल गया था। तुमने मेरी घड़ी चुराई थी, आज हम कह रहे हैं, बच्चे कहते हैं तुम मेरी घड़ी चुराते थे। बच्चों को सिखाने के लिए ते थे लगा रहे हैं, जबकि अच्छा लगता है बोलने में, और हमें जो सेंटेंस को क्वालिटी देनी है तो हम यही कहेंगे तुमने मेरी घड़ी चुराई थी, तुम सच बोले थे, तुमने सच बोला था। और बच्चे कहेंगे तुम सच बोलते थे। बिकॉज उनको हैबिचुअल बनाने के लिए और पास्ट इंडेफिनिट से उसका रिलेशन बनाए रखने के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का आपस में रिलेशन बनाए रखने के लिए ऐसा करते हैं। तो आप लोग इतना जान लें कि अगर हम चाहें ऐसे बोले मैं स्कूल जाता था, बच्चे बोलेंगे, और अब मैं बोलूंगा, आप लोग बोलेंगे मैं स्कूल गया था। तुम स्कूल नहीं जाते थे, मैं बोलूंगा तुम स्कूल नहीं गए थे। तो ता थे आए या थे आए, वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है। और इसको भी याद रखें, हमारे पूरे इंग्लिश टेंस के क्रम में, पूरी सीरीज में, पूरे इंग्लिश टेंस में कहीं पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एकमात्र अफर्मेटिव सेंटेंस है जहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। लेकिन जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव फॉर्म में हम आएंगे, पास्ट इंडेफिनिट की सेकंड फॉर्म फौरन खत्म हो जाएगी। दूसरे तरीके से अगर हम बताएं तो ऐसे कहें कि हम हर टेंस के 3 प्रारूप में ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने किया था अफर्मेटिव सेंटेंस ट्रांसलेशन की, निगेटिव सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव की। इसी तरह हर सेंटेंस की जब हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे तो इन्हीं 3 प्रारूपों में ट्रांसलेशन करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह जब हम करेंगे 12 टेंस के, इसी तरह 1 2 3 जब हम गुणा करेंगे 12 से, 36 प्रारूप में हम 12 टेंस की ट्रांसलेशन करेंगे। 36 फ्रेम हमारे बनेंगे। उन पूरे 36 फ्रेम में 35 टाइम वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं इस्तेमाल नहीं होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में इस्तेमाल होती है। ठीक है, हमने लिखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मैंने बोल दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव टेंस में सेंटेंस में इस्तेमाल होती है। ठीक है, हमने लिखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ता था, ती थी, ते थे। ये बच्चों वाली आदत है, वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आएगा। अगर आप मैच्योर हैं तो वाक्य के अंत में आएगा या था, ये थी, ये थे। अफर्मेटिव सेंटेंस के हमने फ्रेम लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पूरे 36 फ्रेम में यहीं पे आएगी, इसके अलावा कहीं नहीं आएगी। ठीक है, सब्जेक्ट लगाते ही
जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, यहां पे सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। हमने एग्जाम्पल लिखा, उसने आपको बुलाया था, सब्जेक्ट है उसने, ही कॉल्ड यू, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ही कॉल्ड यू। बच्चे कहेंगे इस सेंटेंस को, वह आपको बुलाता था या वह आपको बुलाती थी, तब भी इंग्लिश रहेगी ही कॉल्ड यू। मैंने अगला सेंटेंस बच्चों के लिए ही लिखा है, जो बहुत जूनियर मोस्ट चिल्ड्रन होते हैं या किड्स होते हैं। मैं कार से दिल्ली जाता था, आई वेंट टू गो टू दिल्ली, आई वेंट टू गो टू दे आई सॉरी आई वेंट टू दिल्ली, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, आई वेंट, वांट से रिलेटेड कर दिया मैंने गो लगाने के लिए, आई वेंट टू दिल्ली बाई कार। आप इसको हिंदी में लिखेंगे, मैं कार से दिल्ली गया था, ठीक है, क्योंकि जो मैच्योर बंदा है वो इस सेंटेंस को मैं कार से दिल्ली जाता था इसका रिलेशन बनाएगा, मैं कार से दिल्ली जाया करता था। यहां पे इंग्लिश बनेगी, आई यूज्ड टू गो टू दिल्ली बाई कार, ठीक है। यहां पर आदत जहां शुमार हो जाएगी, यूज्ड टू का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए इसकी हिंदी आप बनाएंगे, मैं कार से दिल्ली गया था, आई वेंट टू दिल्ली बाई कार। जब हम निगेटिव सेंटेंस में आएंगे, अभी जो हमने गो की इंग्लिश वेंट लगाई, बुलाने की इंग्लिश कॉल्ड लगाई, अब जैसे ही हम निगेटिव में आएंगे तो सेकंड फॉर्म खत्म हो जाएगी, सेकंड फॉर्म की जगह हम डिड लगा देंगे और डिड के बाद नॉट लगाएंगे। निगेटिव सेंटेंस का फ्रेम बनेगा, इसके रूल्स हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां एक ही सेंटेंस मैंने लिखा, तुमने मेरी घड़ी नहीं चुराई थी, यू डिड नॉट स्टील माई वॉच। इसमें ऐसे जोड़ दें, ऐसा लगता है तुमने मेरी घड़ी नहीं चुराई थी, इट सीम्स दैट यू डिड नॉट स्टील माई वॉच। हमने शुरुआत में जब इजारम का यूज कराया था, उसके बाद वाजवर का यूज कराया था, वहां पर ऐसा लगता है, मुझे लगता है, तुम्हें लगता है, हमें लगता है, इन सारे बातों के बारे में बताया था। तो यहां थोड़ा सा उनको एडिशनल कर लें, ऐसा लगता है तुमने मेरी घड़ी नहीं चुराई थी, इट सीम्स दैट यू डिड नॉट स्टील माई वॉच। मुझे लगता है तुमने मेरी घड़ी नहीं चुराई थी, आई थिंक दैट यू डिड नॉट स्टील माई वॉच। उसे लगता है कि तुमने मेरी घड़ी नहीं चुराई थी, ही थिंक्स दैट यू डिड नॉट स्टील माई वॉच। इसको अफर्मेटिव में ले आएंगे तो डिड नॉट हटा करके वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, उसे लगता है तुमने मेरी घड़ी चुराई थी, ही थिंक्स दैट यू स्टोल माई वॉच। इसके फौरन बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाएंगे, डिड को पहले ले आएंगे अगर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। क्या पहले आता है सेंटेंस में, अगर सेंटेंस का प्रारूप ऐसा है, सेंटेंस का टाइप ऐसा है कि हम उसका जवाब गर्दन हिला के दे दें, हाँ या ना में दे दें, यस और नो में दे दें, तो डिड पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर अगर सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है जिसका जवाब हाँ या ना के अलावा दिया जाएगा, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्यूडब्ल्यू से क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, इनको लगाएंगे। फिर पूरा फ्रेम ऐसे रहेगा, क्या पिताजी ने आम खरीदे थे, डिड द फादर बाय द मैंगोज। पिताजी ने क्या खरीदा था, अब क्या बीच में आ गया तो क्या की इंग्लिश लगाएंगे, व्हाट, व्हाट डिड द फादर बाय। पिताजी ने कितने आम खरीदे थे, हाउ मेनी मैंगोज डिड द फादर बाय। तुमने क्या खाया था, व्हाट डिड यू ईट। हमने कल क्या खाया था, व्हाट डिड वी ईट यस्टरडे। कल बारिश कब पड़ी थी, कब की इंग्लिश लगाई हमने, व्हेन डिड इट रेन यस्टरडे। कल बारिश कब पड़ी थी, व्हेन डिड इट रेन यस्टरडे। बारिश पड़ने के लिए इंग्लिश रेन आती, बारिश को भी रेन कहते हैं और बारिश के पड़ने को भी रेन कहते हैं। बारिश पड़ने वाले सेंटेंस में इट लगाते हैं, बारिश की इंग्लिश को अलग से नहीं लगाया जाता है। सपोज मैं कहूं बारिश पड़ी थी, इट रेन्ड, सेंटेंस मुकम्मल हो गया। बारिश पड़ती है, इट रेन्स, बारिश पड़ रही है, इट इज रेनिंग। तो इसी तरह जब हमने पास्ट इंडेफिनिट में इसको इस्तेमाल किया, कल बारिश कब पड़ी थी, व्हेन डिड इट रेन यस्टरडे, क्या कल बारिश पड़ी थी, डिड इट रेन यस्टरडे, ठीक है। ऐसे ही
हम जब यहां बनाना सीख जाएंगे तो इन्हीं सेंटेंसेस को बाकी सारे टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी, सब सेंटेंसेस सब तरीके से सब टेंस में सारे सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। सपोज इसी को ले लें, कल बारिश कब पड़ी थी, इसको ले लें, क्या कल बारिश पड़ेगी, विल इट रेन टुडे, क्या बारिश पड़ रही है, इज इट रेनिंग। इस तरीके से हम करेंगे, एक एक टेंस को सीखते चले जाएं, उस पर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज करते रहें। और लास्ट में फिर मैं यही गुजारिश करूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने नियर एंड डियर तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज, आदाब, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, खुश रहें, दुआओं में याद रखें।